अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 7 है आई गेस बायो एनर्जेटिक्स बायोलॉजी क्लास 9th का। क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। हाउ मच फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट। वो कह रहे हैं हाउ मच फॉर्म ऑफ एनर्जी, कितनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट करती हैं। तो आंसर आपके सामने है। In living organisms, energy exists in two forms: kinetic energy and potential energy. Kinetic energy is actively involved in doing work. Kinetic energy doing work का नाम है, इसमें काम शामिल है। And potential energy is started for future use, और जो potential energy है मुस्तकबिल में इस्तेमाल की जाने वाली एनर्जी है। The potential energy is stored in chemical bonds. जो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बॉन्ड्स का बनना, केमिकली बॉन्डिंग होना, जैसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। एंड इज़ रिलीज्ड एज काइनेटिक एनर्जी व्हेन दीज बॉन्ड्स ब्रेक। और वो कह रहे हैं जब ये केमिकल बॉन्ड्स पोटेंशियल एनर्जी के रिलीज़ होते हैं तब ये बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये वो क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। हाउ वुड यू डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स वाइल रिलेटिंग इट टू द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो कह रहे हैं कि बायो एनर्जेटिक्स कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं। इसमें एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन का वर्ड निकला है ऑक्सीजन से। आगे हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। What is meant by photosynthesis? फोटोसिंथेसिस क्या है मैं आपको बताती जाऊँ। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक देयर ओन फूड। ये आप नोट डाउन कर लें। प्लांट एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पौधे और कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स जैसा कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड एल्जाई, इन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कहते हैं कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, वेयर एज एनिमल्स, फंजाई एंड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स गेट द प्रिपेयर्ड फूड। अगर आप देखें अपनी बुक में 9th क्लास की तो आपको उसमें एक इक्वेशन भी मिलेगी फोटोसिंथेसिस की। Carbon dioxide and water in the presence of sunlight, this process is called photosynthesis। अच्छा जी, redox reactions क्या होते हैं। Like always oxidation reduction reactions run stimulately। वो कह रहे हैं जैसे हमेशा की तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस वर्क कर रहे हैं एंड दे आर ऑफन कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इन्हें अक्सर रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहा जाता है, यानी कि इट इज़ एन अदर नेम ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन विच इज़ रिडॉक्स रिएक्शंस। हम आगे बात करेंगे। अच्छा, यहाँ बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरप्रेट दैट ATP इज़ द चीफ एनर्जी सोर्स ऑफ सेल्स। वो कह रहे हैं कि डिफ़ाइन करें कि जो ATP स्टैंड्स फॉर होता है ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक होता है ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक हो गया। वो कह रहे हैं कि ATP जो है एक एनर्जी है, सोर्स है ऑल सेल्स का, इसे आप बयान करें। इसके बाद आ जाता है वाई ATP इज कॉल्ड द सेल्स एनर्जी करेंसी। वो कह रहे हैं ATP जो है सेल्स एनर्जी करेंसी क्यों कहलाती है। When cells use energy to build ATP from ADP, वो कह रहे हैं जब सेल्स की जो एनर्जी है यूज़ होती है ATP से ADP तक बनाने के दरमियान बिल्ड करना, और ADP फॉर्म AMP। AMP stands for adenosine monophosphate. They are really storing energy as we store money in the bank। वो कह रहे हैं ATP और ADP ऐसे अपनी एनर्जी स्टोर करते हैं जैसे हम बैंक्स में अपनी मनी स्टोर करते हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
because ATP plays a central role in all living organisms. ATP central role अदा कर है और living organisms में. Why it is said that all life forms are dependent on photosynthesis. जी ये आप वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखें एक्सरसाइज में, इसको समझने के लिए, इसके कंसेप्ट को समझने के लिए. वो कह रहे हैं ये क्यों कहा जाता है कि तमाम जिंदगियां यानी कि तमाम लाइफ फॉर्म्स जो हैं फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड करते हैं. देखें अगर हम ह्यूमन बॉडी देखें, अगर हम बैठे होते हैं सूरज के नीचे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हमारी बॉडी को भी एनर्जी मिलती है, मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं. दैट्स वाई photosynthesis depends on life forms. What is an ADP stands for? अच्छा ATP, ADP और AMP इसकी आपको फॉर्म पता होनी चाहिए, यानी कि stands for, ये पेपर में अक्सर पूछी जाती है. N nicotinamide adenine dinucleotide is a coenzyme that takes electrons and hydrogen ions. वो कह रहे हैं इसमें आयंस लेते हैं, मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस गेनिंग हो रही होती हैं. इसमें गेन यानी कि आना आयंस का और लॉस रिलीज करना आयंस को. एंड इज दिस reduces to NADH. One form of this enzyme also carries phosphate with it, so it is called NADP.